आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज आपके ब्रिज कोर्स का 10वां दिन है। यहाँ हम नातिक अदाद में छोटा बड़ापन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, नातिक अदाद में तरतीबी ताल्लुक यानी उनका छोटा बड़ापन क्या होता है। तो एदाद की हर जोड़ी में बाएं जानिब का अदद दाएं जानिब के अदद से छोटा होता है। ये अददी खत पर देखेंगे हम। ये देखिए, ये अददी खत है। अददी खत पर यहाँ सिफर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो देखिए, हर जोड़ी में बाएं जानिब का अदद दाएं जानिब के अदद से छोटा होता है। बाएं जानिब का अदद जैसे सिफर है, अगर मैं ये जोड़ी ले रही हूँ तो इसके बाएं जानिब का अदद सिफर है, दाएं जानिब का अदद 1 है। तो कौन सा अदद बड़ा है? 1 बड़ा है, सिफर छोटा है। तो यही हमने तस्दीक कर दी कि बाएं जानिब का अदद दाएं जानिब के अदद से छोटा है। सिफर जो है वो 1 से छोटा है। जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे कीमतें बढ़ती जाएंगी, है ना। 2 3 4 5 6। फिर इस तरफ जाएंगे तो कीमतें घटती जाएंगी। नफी 1, नफी 2, नफी 3, नफी 4, इस तरह। नफी के अदाद छोटे होते हैं सिफर से। हम ये पढ़ चुके हैं ना, मनफी आदाद हमेशा सिफर से छोटे होते हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो इस जोड़ी में सिफर बड़ा है और नफी 1 छोटा है। इसी तरह अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नातिक अदद के शुमारे कुनिंदा नसब नुमा को गैर सिफर अदद से ज़र्ब दे तो अदद वही रहता है या इसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं होती। जैसे a/b को मैं 3/2 ले रही हूँ। 3/2 को अगर मैं 3 से ज़र्ब करती हूँ ऊपर नीचे, 3 ज़र्ब 3, 2 ज़र्ब 3, तो 3 तिया 9, 2 तिया 6। तो ये जो बनी कसर, ये जो पुरानी कसर थी और ये जो नई कसर बनी, ये सेम है। अगला देखिए, आपको मिसाल दी है। पहला 3/2 और 2/3, इनमें आपको छोटा बड़ापन तय करना है। सबसे पहला है 3/2। आपको क्या करना है? 3/2 को तब्दील करने के लिए आपको 2/3 के नसब नुमा से इसको ज़र्ब करना है। 3/2 ज़र्ब ऊपर नीचे किससे ज़र्ब करेंगे? 3 से, क्योंकि 2/3 का नसब नुमा 3 है। अगली कसर के नसब नुमा से ज़र्ब करना है। तो 3 तिया 9, 2 तिया 6। इसी तरह 2/3, 2/3 को किससे ज़र्ब करना पड़ेगा? नसब नुमा और शुमारे कुनिंदा को 3/2 के नसब नुमा से। तो 2 ज़र्ब 2, है ना। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब देखिए, 9/6 और 4/6 कौन बड़ा है? 9/6। क्यों? क्योंकि जिस कसर का शुमारे कुनिंदा बड़ा होता है वो कसर बड़ी होती है। इसका शुमारे कुनिंदा बड़ा है तो ये कसर बड़ी हुई। अब 9/6 किसके बराबर है? 3/2 के बराबर है, देखिए यहाँ। और 4/6 किसके बराबर है? 2/3 के बराबर है। तो ये भी बड़ी हो जाएंगी। इसी तरह आपको दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल खुद से हल करना। अब यहाँ देखिए, नफी 3/2 और नफी 4/5। अगर दोनों एदाद मनफी है तो हम इनकी मनफी थोड़ी देर के लिए हटाकर पहले से हल कर लेंगे, फिर इसे मनफी की अलामत देंगे। हाँ, नफी की अलामत देंगे। देखिए, 3/2 को किससे ज़र्ब करना पड़ेगा? 4/5 के नसब नुमा से। 4/5 का नसब नुमा 5, तो ऊपर नीचे 5 से ज़र्ब करेंगे। 3 5 15, 2 पंजे 10। इसी तरह 4/5 को किससे ज़र्ब करना पड़ेगा? 3/2 के नसब नुमा से। तो 4 ज़र्ब 2, 5 ज़र्ब 2, 4 ज़र्ब 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो हमें क्या मिला? 5/10 और 8/10। देखिए, अब यहाँ आपको पता है जिस कसर का शुमारे कुनिंदा बड़ा होता है वो कसर बड़ी होती है। तो 15/10 बड़ी हो गई। तो 15/10 किसके बराबर है? 3/2 के। तो 3/2 बड़ा हो गया 4/5 के। देखिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हम अदद को मनफी सूरत में लिखें
हाँ, मनफी सूरत में लिखे तो अदद जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। जैसे देखिए 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। लेकिन अगर मैं यही चीज नफी की अलामत में करूं, है ना, तो कौन बड़ा हो जाएगा? कौन बड़ा हो जाएगा? नफी 2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मनफी अदद जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। अब देखिए यहाँ 3/2 और 4/5 में 3/2 बड़ा है ना, तो मैं मनफी की अलामत जब लगाऊंगी तो 3/2 छोटा हो जाएगा और नफी 4/5 बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहला सवाल है सिफर कौमा नफी 9/5। अब आपको पता है कि हम कोई भी मनफी अदद ले ले वो सिफर से छोटा ही होगा। तो हमारे पास क्या आएगा? सिफर बड़ा है नफी 9/5 से, है ना। सिफर की तरफ बड़े की अलामत लगानी पड़ेगी। इसी तरह 8/7, तो हर मस्बत अदद सिफर से बड़ा होता है, तो यहाँ 8/7 बड़ा हो जाएगा। अगला नफी 5/4 और 1/4। देखिए आप देख चुके हैं नसब नुमा में, अगर नसब नुमा सेम है ना, तो शुमारे कुनिंदा को देखेंगे। इसमें नफी 5 और 1 में कौन बड़ा है? जाहिर है हर मस्बत अदद मनफी अदद से बड़ा होता है, तो 1 बड़ा हो जाएगा। तो 1/4 नफी 5/4 से बड़ा है। इसी तरह 141,40 141/29 और 40,29। यहाँ देखिए 141 बड़ा है और 40 छोटा है, तो ये वाली कसर भी बड़ी हो जाएगी और ये कसर छोटी हो जाएगी। इसी तरह लिखना 141/29 बड़ा है 40/29 से। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए आप लोगों को एक इसने उसूल बताया है जिससे आपको मिसालें तो हल नहीं करनी, लेकिन इस उसूल को समझना है। अगर a/b, जिसे हम 3/2 ले लेते हैं, और c/d, उसे हम 2/3 ले लेते हैं, या 4/5 ले लेते हैं, ये हमारी a/b है और ये हमारी c/d है। तो देखिए इनकी ज़र्ब कैसे करनी है? a ज़र्ब d और b ज़र्ब c। a ज़र्ब d और b ज़र्ब c। a ज़र्ब d क्या आ जाएगा? 3 ज़र्ब 5 और b ज़र्ब c क्या आ जाएगा? 2 ज़र्ब 4। 3 पंजे 15, 2 चौक 8, बड़ा क्या है? 5 बड़ा है, तो ये कसर बड़ी होगी, यानी 3/2 बड़ा हो जाएगा 4/5। ये 3 उसूल है। इसी तरह अगर ये बड़ा होता तो ये वाली कसर बड़ी होती। यहाँ ज़र्ब करने के बाद जो अदद मिला वो जिससे मुताबिकत रखता है, वो जब बड़ा है तो वो कसर भी बड़ी होगी। देखिए हम एक और मिसाल लेते हैं। पाँच बटे 7, ये ए बी है हमारा, और 2/4। यहाँ देखिए ये सी डी है। ज़र्ब करेंगे 5 ज़र्ब 4 और 2 ज़र्ब 7, ऐसी ज़र्ब करनी, इसको इससे। तो 5 ज़र्ब 4 और 7 ज़र्ब 2, 5 चौक 20, 2 साती 14, क्या बड़ा है? 20, तो ये कसर बड़ी हो। कितना आसान है। इस पर आपको मिसालें तो हल नहीं करनी, लेकिन इन 3 खुसूसियत को आपको समझना है। अगर ये दोनों बराबर होते तो जो है आपका जवाब, दोनों कसरें भी क्या हो जाती? बराबर हो जाती। यहाँ यहाँ आप लोगों को कुछ मिसालें दी है जिसे आपको हल करना है। देखिए पहली मिसाल क्या है? नफी 3 कौमा नफी 5 2/7 कौमा सिफर नफी 5/7 कौमा नफी 3/4 नफी 12/15 कौमा नफी 3/5। देखिए इसमें से ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिस टाइप का सवाल हमने अब तक मिसालों में नहीं देखा। तो हर किस्म का सवाल हम देख चुके हैं। आपको बस इन 4 सवालात को हल करना है। उन सवालों की
मदद से, जो हम अब तक मिसाल में देख चुके हैं। यहाँ आपका 10वें दिन का ब्रिज कोर्स मुकम्मल होता है। डेली अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है? शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है। अगले लेक्चर में हम 11वें दिन का ब्रिज कोर्स मुकम्मल करेंगे।